अगर मैं आपसे कहूँ साल में 12 महीने नहीं बल्कि 13 महीने होते हैं, तो क्या आपको मेरी बात पर विश्वास होगा? शायद नहीं। लेकिन ये टेलीकॉम कंपनियां पिछले कई सालों से 12 महीने नहीं बल्कि पूरे 13 महीने का रिचार्ज वसूल रही है, जो शायद किसी को नहीं पता। 28 दिन का फर्जी महीना बनाकर हर महीने आपसे 2 से 3 दिन काट लिए जाते हैं और साल की आखिरी में आपकी जेब से एक पूरे महीना का रिचार्ज लूट लिया जाता है। एक कहावत है कि जब कोई चीज़ शुरुआत में बिल्कुल फ्री मिलने लगे तो समझ लेना कि उसका असली प्रोडक्ट आप खुद हैं। याद कीजिए वो दौर जब जियो और एयरटेल ने सस्ते और फ्री डाटा का चस्का लगाया, जिसकी वजह से आज देश का हर एक बच्चा मोबाइल का आदी बन चुका है। और जब पूरा देश मोबाइल पर निर्भर हो गया तो धीरे धीरे इन टेलीकॉम कंपनी वालों ने अपने रिचार्ज में 20 से 25% बढ़ोतरी करके 140 करोड़ भारतीयों की जेब पर सीधा डाका डाला। और जब पूरा देश मोबाइल पर निर्भर हो गया तो धीरे धीरे इन टेलीकॉम कंपनी वालों ने अपने प्लान्स में 20 से 25% की बढ़ोतरी करके 140 करोड़ भारतीयों की जेब पर सीधा डाका डाला। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस लूट की असली मार किस पर पड़ रही है? जो लोग अमीर हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, उनके पास बड़ा बंगला है, उनके लिए तो ये 300 से 400 रुपये का कोई महत्व नहीं। वो तो अपना रिचार्ज हंसते खेलते यूं ही करा लेंगे। लेकिन जरा उस गरीब मजदूर और किसान के बारे में सोचिए, जो दिन भर तपती धूप में खून पसीना बहाकर 400 से 500 की दिहाड़ी कमाता है। उसमें से हर महीने 300 का रिचार्ज करा देगा, कम से कम 300 का रिचार्ज करा देगा। और जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, नाम दिया गया है डिजिटल इंडिया। सरकार ने आधार कार्ड, बैंक खाता, गैस सब्सिडी, यहाँ तक कि किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड, सब में मोबाइल नंबर पहले लिंक करवा दिया। और आज हालत यह है कि किसी गरीब के पास एक महीने के रिचार्ज के पैसे ना हो और वो रिचार्ज ना करा पाए तो उसकी इनकमिंग OTP, यहाँ तक कि बैंक से मिलने वाली सूचना, सब कुछ बंद कर दी जाती है। और उसके सारे सरकारी काम, यहाँ तक कि राशन तक मिलना ठप हो जाता है। सीधे शब्दों में बोले तो रिचार्ज एक ऐसा जरिया है जो नहीं हो तो गरीब इंसान सीधा सिस्टम से ही बाहर हो जाता है। अब मेरा सीधा सवाल उस सरकार से है जिस सरकार को इस जनता ने अपनी उंगलियों की स्याही से वोट देकर कुर्सी पर बैठाया। अब मेरा सीधा सवाल उस सरकार से है जिस सरकार को इस जनता ने अपनी उंगलियों की स्याही से वोट देकर कुर्सी पर बिठाया। जिस सरकार को जनता बनाती है, क्या इस सरकार को अपनी गरीब जनता के लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्या वो सरकार अपनी गरीब जनता के लिए इतना भी नहीं कर सकती कि इन प्राइवेट कंपनियों की खुली मनमानी पर लगाम लगाए? क्या गरीबों की सुरक्षा के लिए इस देश में कोई नियम कानून नहीं है? आम जनता सिर्फ इन टेलीकॉम कंपनी वालों का मुनाफा भरने के लिए बची है? क्या सरकार को इतना भी नहीं करना चाहिए कि एक महीने का रिचार्ज ना होने पर सारा सिस्टम ही बंद हो जाता है, बैंक से OTP आना बंद हो जाता है, इनकमिंग कॉल आना बंद हो जाता है, और भी सारे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को हर एक नागरिक तक शेयर करिएगा जो इस रिचार्ज से परेशान है। क्या सरकार को रिचार्ज के दामों पर सख्त कानून नहीं बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को हर एक नागरिक तक शेयर करिएगा जो इस रिचार्ज के सिस्टम से परेशान है।